मैं आपको राहुल गांधी के 3 वक्तव्य सुना चुका हूं। डंडे मारो राहुल जी ने बोला है पीएम को, सेना के बारे में बोला है, और अजय राय जी ने, प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत, अजय वर्मा जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, प्लीज मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लीजिए, प्लीज मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लीजिए। रूबिका यू हैव टू कंट्रोल दिस। मैं पाशा जी से पूछ रहा हूं, राहुल जी मैं पाशा जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, पाशा जी मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि ये 3 वक्तव्यों पे आपका स्पेसिफिक स्टैंड क्या है? अजय राय जी का बयान, राहुल गांधी डंडे मारने का बयान और सेना के ऊपर उनका बयान, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। मैंने बार बार कहा कि कोई भी अपशब्द किसी भी कम्युनिटी तो के उनको लिए, क्यों किसी भी प्रधानमंत्री लीडर बनाना के चाह लिए रहे हो? कोई उनको PM अपशब्द क्यों का बनाना इस्तेमाल चाह रहे हो? करता है वो गलत इस्तेमाल है। लेकिन PM उन्हीं को कितनी बनाएंगे। दफा आपने कहा देश के गद्दारों के लिए, आप इस बात को मानिए आप देश के पूरी गद्दारों को कम्युनिटी पार्टी में को, रखते हैं क्या? पूरी कम्युनिटी को घुसपैठिए कहना, पूरी कम्युनिटी को घुसपैठिए कह के एड्रेस करना, पूरी कम्युनिटी को। मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। Exactly. मैं क्यों इस नहीं पर करेंगे डिस्कशन भाई? नहीं कर रही इस पर हूँ। discussion मैं आप नहीं सर उसके ऊपर चुनाव लड़ा जा चुका है। 10 सेकंड में खत्म करूंगा। देखिए ऐसा है कि अपनी माँ से भी ज्यादा अगर यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति किसी माँ को स्थान देता है, भारत माता, ठीक है? भारत माता के तिरंगे को सुपौल में इनके कार्यकर्ताओं ने पैरों तले कुचला, और वो तो भारत विवेक श्रीवास्तव, देखिए इन्होंने तिरंगे के अपमान की बात करी। मैं साफ कह रहा हूं, इस मुल्क में कोई भी पार्टी हो, चाहे इनकी पार्टी जो मेरे विपक्ष में है, मैं किसी को गद्दार या एंटी नेशनल या चाइनीज एजेंट नहीं कहता। दूसरी बात सुनिए, प्राइम मिनिस्टर ने एक बार तिरंगे को लेकर के जब खड़े हुए थे, शायद वो 15 अगस्त का दिन था या कोई दिन, पूरे मुंह को पोंछा था और बड़ा हाहाकार मचा कि साहब प्राइम मिनिस्टर ने, वीडियो वीडियो से नहीं दिखा, बिल्कुल है वो, बिल्कुल नहीं डोंट ट्राई टू प्ले गेम्स। प्राइम मिनिस्टर डिड इट, लेकिन मेरा ये मानना था कि प्राइम मिनिस्टर ने वो जो किया अनजाने में किया, गलती में किया। आखिरी 30 सेकंड वाजपेयी जी। देखिए ऐसा है रूबिका जी, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि प्रवक्ता आके ये कहते हैं कि जी मैं इसकी कंडेम करता हूँ या इसको। सुप्रीम लीडर को आगे आना पड़ेगा, राजनीतिक माहौल की स्वच्छता लानी पड़ेगी और समाज के प्रति एक उदाहरण पेश करना चाहिए। ये कोई डिफेंड नहीं कर सकता, बोला ना, आप कोई डिफेंड नहीं कर सकते, विवेक जी नो प्लीज, कोई भी डिफेंड नहीं करेगा। विवेक जी, पाशा जी का मौका है। रूबिका जी, जाहिर है कि बहुत ही चिंताजनक है और इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, चाहे जिस पार्टी की तरफ से भी हो रहा है। एक सवाल मुझसे पूछा था शहजाद साहब ने, और ये कहा था कि तिरंगा का अपमान, उन्होंने मिसाल दी थी, एक मिसाल, इस तरह की 2500 मिसाल है, एक में दूंगा आपको। एक बाल योगी हैं जो राजस्थान में मिले हैं, जो कैंडिडेट भी थे सीएम के राजस्थान में, आपके भारतीय जनता पार्टी के। तिरंगा यात्रा वहाँ निकला था और वहाँ पे वो बिल्कुल तिरंगा यात्रा में तिरंगा को निचोड़ करके हाथ में और नाक साफ कर रहे थे ऐसे। ये देखा होगा आपने, आप ये एक पूरे काम कीजिए, देश आप ने शिकायत देखा, कीजिए ना उस पे। ये पूरे देश ने आपने देखा। शिकायत की उसपे? आपने शिकायत की? हमने तो की इस पे। आपको एक्शन लेना चाहिए। आपने शिकायत की? आपको एक्शन लेना चाहिए। मतलब कोई फैक्ट नहीं है, आपके लीडर हैं, ना शिकायत आपके करना लीडर है, हैं, केवल डिबेट में आके जो चीजें- वो उस समय ये हुआ था ना, ये हुआ था तो ये जस्ट आपने कहा ना, माँ की गाली जस्टिफाई कर आपने रहे थे। कहा आरजेडी के कार्यकर्ता एक्शन लीजिए, आज भी एक्शन लीजिए। आप प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं माताएं बोलते। बहनें आज ये डिबेट आप सारी देखिए, कम्युनिटी की ये बहनों देखिए को गाली 3 लोग दिया मिल है। गए हैं। ठीक है पाशा जिस साहब, शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत गाली अच्छा दिया, लगा। सारी कम्युनिटी को पाशा गाली दिया साहब बहुत अच्छा और उस लगा। पर चुप रहे हमारे पाशा साहब प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी को आपकी एक सरजमी एग्जाम्पल बिहार सेट करना से, चाहिए। पाशा जी बहुत अच्छा लगा। आपके सरजमी बिहार से देश के प्रधानमंत्री की माँ, जो कि अब हयाती नहीं है ना, अब वो स्वर्गीय हो चुकी है, एक शख्स वहाँ कांग्रेस का नेता माइक पर खड़े होकर माँ और बहन की गाली देता है और आप अनुराग ठाकुर याद दिलाते हैं, आप वो राजस्थान का कोई एमएलए याद दिलाते हैं। आप में अगर मादा होता, अगर माँ की कोई औलाद होती तो यहाँ खड़े होकर सीधे तौर पर पाशा जी ये कहते कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए बोले, चाहे वो तेजस्वी बाबू की मां के लिए बोले। अगर गाली दी जा रही है तो हम नाम लेकर कहेंगे कि ये गलत काम है। अजय जी आखिरी, 2014 से अजय जी आखिरी, बुरा बात साफ करेंगे। अजय जी आखिरी 30। क्या बात करते हैं? अजय मैं बोला नहीं था, मैं अनुरोध करूंगा वो ना बोले मेरे बीच में कोई। हाँ, देखिए, प्लीज बीच में कोई ना बोले। मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूं रूबिका जी, आप बहुत अच्छी एंकर हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री देश के होते हैं, पूरे हिंदुस्तान के होते हैं, 145 करोड़ के होते आप हैं। मानते कहाँ हैं? नहीं, उनसे कहिए कि ये कांग्रेस की विधवा सोनिया गांधी, जिनके हस्बैंड शहीद हो गए, राहुल गांधी की माता जी के लिए जब ऐसा कहा गया मिसकोट तो किया हमें हुआ बड़ा बयान निंदनीय है। है। उसकी निंदा भी शहजादपुरा वाला मिसकोट करे। किया हुआ उन्होंने बयान कहा है। कि सुन लीजिए, जर्सी गाय ये शर्मनाक और निंदनीय है। ये प्रधानमंत्री से मैं अपील करूंगा कि ऐसी चीजें ना इस हिंदुस्तान एक में वाक्य का ही करें। जवाब 2014 के एक बाद वाक्य। से इस भारत के सोशल
फैब्रिक को बनाए एक रखें, वाक्य, हिंदू आपने मुस्लिम बड़ा fabric एकता को बनाए रखें। ओके। ये बाबा साहब का संविधान हमको ठीक रहने है की अजय अनुमति जी, देता है। बीच में किसी ने नहीं टोका आपको, बोलिए। ये कांग्रेस की विधवा जब बोला गया तो किसका नाम लिया? आपने क्यों समझ लिया? हाँ, आपने समझ आपने क्यों समझ लिया? ये तो आपकी मानसिकता है, ये तो आपकी मानसिकता है। सोनिया जी देखिए, ये आपका कार्यकर्ता आपके बारे में क्या बोलता है। जर्सी का किसी का नाम नहीं लिया। मैं कह सोनिया दिया। जी देखिए आपके बारे में मित्रों, आपका कार्यकर्ता, मुजरा आपका कराया कार्यकर्ता क्या जाएगा। मंच से जो बोला गया वो गलत था, इस बात को मानिए। जो आपके अजय राय ने आज आरएसएस के बारे में कहा है वो गलत कहा है, आप जाकर सुनिएगा, मैं वो सुनवा नहीं सकती हूँ। जो ये महुआ मोइत्रा जो है वो एचएम के बारे में जो कह रही है कि सर तन से जुदा की बात हो जाए, वो गलत है। कहिए, मादा रखिए इतना, और यहां से कोई बोले तो फिर डिबेट करते हैं हम, और इनकी हिम्मत नहीं होगी, इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये बात आज सही साबित कर पाए। आप समझ रहे हैं अजय जी जो मैं कह रही हूँ? 100% समझ रहे हैं ना। हमारा वो कांग्रेस का कोई नेता है उस हमारी टीम में। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, गाली देना बहुत निंदनीय है। किसी की भी माँ बहन को नहीं देना चाहिए। ये संस्कृति भारत में नहीं है, सनातन की धरती है। आखिरी कमेंट एक लास्ट वाक्य, प्लीज मेरी बारी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सावरकर जी और सेना पर बोलने के लिए फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट भी साजिश का हिस्सा है? सुप्रीम कोर्ट पूरा देश देख रहा है, किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ क्या अरे बात जज ने है? अभी कोई सुनिए, कनेक्शन है? डिग्री नहीं दिखाएंगे और निजीता का मामला फिर तो रूबिका जी, आपको भी डिग्री नहीं दिखानी चाहिए इंटरव्यू सर मैंने में। मौका दिया। विवेक जी, लास्ट 30 सेकंड। बिहार में कॉपी है। जो अधिकार यात्रा है हमारा, उस चीज को उस यात्रा की कामयाबी से भारतीय जनता पार्टी हताशा की शिकार है और ये षड्यंत्र कर रही है डाइवर्ट करने के लिए। षड्यंत्र, याद उस पूरे रखिएगा इस बात। यात्रा को डाइवर्ट करने ओके के लिए विवेक जी attention, प्लीज, ये षड्यंत्र है। मुझे वाइंड अप करना है। विवेक जी। मुझे मैं हर चीज की निंदा करता हूं जो गलत है और अपशब्द हैं, चाहे बीजेपी को कहा जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर को कहा जाए, सुनते जाइए आप, और चाहे बीच में नहीं, सोनिया शहजाद। गांधी को बोला जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह हो जाती है कि यहां पे एक अननोन आदमी के वक्तव्य को पकड़ करके जब आप राहुल गांधी के ऊपर हमले करते हैं, यह गलत है। किसी ने यही नहीं एनर्जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ किसी भी ने लगाई नहीं है जब किया। वो गलत होते हैं। किसी ने नहीं किया। बिल्कुल, किसी जब ने प्राइम नहीं मिनिस्टर के वक्तव्य गलत है सबसे कोई नहीं बोलता, खतरनाक बीजेपी के विरोधी वक्तव्य गलत होते हैं कोई नहीं विवेक बोलता, श्रीवास्तव। इनके प्रवक्ता गलत बोलते हैं विवेक कोई नहीं बोलता। श्रीवास्तव। सिर्फ राहुल सबसे खतरनाक विरोधी, हमने तो नाम ही नहीं लिया। और राहुल गांधी नहीं, हमने तो नाम, एक तो लेफ्ट के लीडर है, आप भूल क्यों जाते हैं? राहुल गांधी के पार्ट है। लेफ्ट के लीडर है। केरल में भी है इंडिया हाँ? अलायंस, केरल में है, केरल में है आपका अलायंस, केरल में है क्या अलायंस? केरल ओके में सर, मेरे है। पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है सर। वोटरों के अधिकार पर बात करते करते आप इतना आगे ना बढ़ जाइए कि वोटर आपसे इस तरीके की बातें करने का अधिकार ही छीन ले। समझ रहे हैं आप?